हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की लेक्चर सीरीज में प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का। आज हम इसमें समझेंगे कि ये सम कैसे सॉल्व होता है, बट उसमें भी मैं लेजर वाला पार्ट करा रहा हूँ। इट मीन्स दैट कि आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में दो तरीके के सम पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ सम जर्नल वाले होते हैं और कुछ सम आपको लेजर में पूछे जाते हैं। मैं जो पार्ट आज कवर करूंगा वो लेजर वाला पार्ट है। सम स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स जब आप बनाते हो तो सबसे पहला इसमें अकाउंट आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसकी डेबिट क्रेडिट जिस तरह आप नॉर्मल जानते हो इसमें दो कॉलम भी बहुत बार रखते हैं, इनर आउटर, बट मैं एक ही कॉलम रखता हूँ। ओके, और ऊपर स्टार्ट करते हैं इन द बुक्स ऑफ, जो भी फॉर्म का नाम रहेगा। जैसे अभी मैं जो सम कराने वाला हूँ उसमें मधु एंड अमर है। ओके, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है कि जब हम पार्टनर को एडमिट करते हैं तो सारे असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू चेंज होता है, न्यू वैल्यू की जाती है, नया वैल्यू का असेसमेंट किया जाता है। और फिर जो भी चेंजेस आता है आपके ओल्ड असेट से, कुछ असेट्स इंक्रीज होते हैं, कुछ असेट डिक्रीज होते हैं, कुछ लायबिलिटी इंक्रीज होती है, कुछ लायबिलिटी डिक्रीज होती है। जब आप अपने पुराना वैल्यू और नए वैल्यू का आप कंपैरिजन करते हो तो जो भी चेंजेस आता है वो चेंजेस हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशंस में। अब जितने भी असेट्स में अगर असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, इट मींस आपको लॉस हो जाता है फर्म को, तो हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर कोई असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है रिवैल्यूएशन में तो हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब लायबिलिटी का भी सिमिलर है, अगर लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान है। रिवैल्यूएशन में लायबिलिटीज बढ़ गई तो आपको नुकसान हो गया, फर्म को नुकसान हो गया तो फर्म डेबिट में रिकॉर्ड करेगा। और रिवैल्यूएशन में अगर लायबिलिटीज रिड्यूस हो जाती है तो फर्म को तो भाई फायदा है, तो ये जो भी फायदा होता है वो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है, जिसको आपने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट में भी देखा है, बट यहाँ पर 3 कॉलम वाला फाइनल अकाउंट आता है, बिकॉज नॉर्मली आपके 2 ओल्ड पार्टनर होते हैं और एक नया पार्टनर एडमिट होता है, तो इसीलिए आपको डेबिट में 3 कॉलम होगी, फिर क्रेडिट में 3 कॉलम होगी। यहाँ पर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल की जानकारी रखने के लिए होता है कि फाइनली कितना लिया दिया और फाइनली कितना बचा पार्टनर्स कैपिटल, इसके लिए होता है। अब यहाँ पर मधु, अमर और वसंत, जैसे वसंत हमारा नया पार्टनर है, मधु, अमर, वसंत, तो इस तरह डेबिट का और इस तरह क्रेडिट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें आपकी लायबिलिटीज होती है और असेट्स होता है। अब इसका डेट कौन सा होता है? जिस दिन हमने पार्टनर को एडमिट किया। नॉर्मली हमारा 31 को बिजनेस क्लोज होता है और 1 अप्रैल को हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, इसीलिए हम लोग 1 अप्रैल 2020 का डेट लेंगे। अब ये जो दो मैंने अकाउंट बनाए हैं, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट, इट इज टाइप ऑफ वर्किंग अकाउंट। बहुत बार आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको ये अकाउंट बनाना है और बहुत बार नहीं बोलेगा, फिर भी आपको कैश अकाउंट तो हर बार बनाना है। गुडविल अकाउंट कुछ केस में बनाना रहता है और कुछ केस में नहीं बनाओगे तो भी चलता है। वो कौन सा केस होगा मैं बताऊंगा, बट आज मैंने ये गुडविल अकाउंट बनाया है तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कब कब बनाते हैं और कब कब नहीं बनाते हैं। कैश अकाउंट क्यों बनाते हैं? बिकॉज जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं तो बहुत बार नया पार्टनर कैश लेकर आता है, फिर हम कुछ पेमेंट करते हैं, तो वो लेन देन का सारा रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग कैश अकाउंट भी बनाते हैं। फिर फाइनली इसका जो भी अमाउंट होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। उसी तरह गुडविल का भी जो भी फाइनली अमाउंट होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। अगर टैली हो गया आमने सामने तो कहीं पे भी नहीं जाएगा। ओके, तो मैं सम स्टार्ट करता हूँ, रीड करना विदाउट टाइम वेस्ट। तो देखो सम आपको प्रॉपअप हो जाएगा स्क्रीन पर। Madhu and Amar are partner in a firm sharing profit and loss in proportion of 3:5 and 2:5 respectively. मधु और अमर कौन है? ओल्ड पार्टनर्स हैं। 3:2 और 2:2 मीन्स 3:2 उनका क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, उनकी एक बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की। अब देखो जो भी जहां पर भी पोस्ट होगा वो हमें पोस्टिंग वहां पर लिख देना है आपको, अगर आपके पास बुक है तो। मधुस कैपिटल तो कहां पर जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। अमर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिटर लायबिलिटीज में जाएगा। अभी हमको पता नहीं है इनर आउटर, अगर कोई चेंज होगा तो इनर, और कोई चेंज नहीं हुआ, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई तो आउटर कॉलम। उसके बाद डेटर्स असेट्स में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में जाएगा, स्टॉक असेट्स में जाएगा। अभी कैश असेट्स में नहीं जाएगा बिकॉज कैश का अपना सेपरेट लेजर है, तो कैश कैश अकाउंट में आएगा। ओके, फिर आपका प्लांट एंड मशीन असेट्स में जाएगा, फर्नीचर असेट्स में जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग
एडजस्टमेंट्स पर। दे हैव एडमिटेड वसंत इनटू पार्टनरशिप, द टर्म्स बीइंग दैट, उन्होंने किसको एडमिट किया? वसंत को। वसंत कौन है? नया पार्टनर है। आगे हम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं। फर्स्ट, ही शैल पे गुडविल ऑफ हिज शेयर बीइंग ₹5,000 एंड द अमाउंट शैल रिमेन इन द बिजनेस। देखिए क्या कह रहे हैं कि वसंत जब आया बिजनेस में एज अ न्यू पार्टनर, तो वो कैश दे रहा है ₹5,000। किसके लिए? गुडविल के लिए। और ये अमाउंट विड्रॉ नहीं होगा, बिजनेस में ही रहेगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, आप जाके देख सकते हैं कि बहुत बार फर्म में जो पैसा आता है गुडविल का, वो ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, बट अगर विड्रॉ नहीं करेंगे तो उस केस को हम कहते हैं कि गुडविल फर्म में रिटेन है। तो इस केस में क्या है कि कैश तो दे रहा है वसंत गुडविल का, बट वो विड्रॉ नहीं हुआ, मीन्स वो फर्म में रिटेन है। ओके, वो विड्रॉ नहीं किया है ओल्ड पार्टनर्स ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ही शैल ब्रिंग ₹15,000 एज हीज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अब 15,000 रुपीज वो दे रहा है बिकॉज एज अ न्यू पार्टनर को कैपिटल तो लाना पड़ेगा ना, और उसका फ्यूचर का प्रॉफिट क्या है? 1/4। अब कभी भी याद रखो, जब कभी भी आपको नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा 1/4 या कोई भी हो, भले अमाउंट कुछ भी हो, 2, 3 या 1/3, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है, अंश और छेद के फॉर्म में दिया है, तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो नहीं ढूंढना रहता है। ये एक टेक्निक है समझने की कि आपको सैक्रिफाइस रेशियो आपका वही निकलेगा जो आपका ओल्ड रेशियो है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, कभी भी अगर आपको सम में नए पार्टनर का शेयर 1/4, 2/3, 1/3, ऐसा कोई भी अमाउंट कुछ भी होने दो, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, अंश और छेद के फॉर्म में, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, बट अंश और छेद के फॉर्म में है, तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना ही नहीं है, ये मान के चलना है कि आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो है। अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो आप देख लेना कि आपको आपका ओल्ड रेशियो ही आने वाला है एज अ सैक्रिफाइस रेशियो। तो मैं टाइम बचाने के लिए मैं सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट नहीं करूंगा, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो है। 99.9% केस में आप देखोगे, आई थिंक 100% केस में आप देखोगे कि आपको सैक्रिफाइस रेशियो यही मिलेगा। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आप देखोगे तो यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ वसंत एडमिशन इट वाज अग्रीड दैट असेट्स वुड बी रीवैल्यूड एज फॉलोज। हमने जब वसंत को एडमिट किया फॉर्म में तो असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ। मैंने आपको कहा कि जब अभी नया पार्टनर आएगा तो सारे असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है, नया वैल्यू लिखते हैं। तो आपके लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी है? 30,000। आपके प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू कितनी है? 32,000। अब कहता है कि अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड अगेंस्ट द डाउटफुल डेट। कहता है कि आपको डेटर को क्या करना है? 5% उसके ऊपर आरडीडी देनी है। एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ₹25,000। आपको 4 असेट्स के बारे में कहा है, तो ये चारों असेट्स पे आप एक स्टार मार्क कर लो या किसी तरह का मार्किंग कर लो अगर आपके पास बुक है तो। इस क्यों? ताकि हमें एक लाइन छोड़ सके, बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है। कौन सा? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, डेटर और स्टॉक। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका मतलब है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप बोलोगे सर ये तो पूछा ही नहीं। मैंने बोला ये पार्ट ऑफ वर्किंग है, आप देखो, बट ये यूज होगा आपको सम सॉल्व करने में, सम को क्लोज करने में। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला देखो, आपको लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आपको कैपिटल दिया हुआ है मधु और अमर का 35,000। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। सवाल उठता है डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट में? लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है तो कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे जाके लिख दूंगा मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। आप बोलोगे सर लायबिलिटी क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हो? तो आंसर है लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ। ओके, लिख दिया। देन नेक्स्ट, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है और क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली लायबिलिटी में आउटर कॉलम अमाउंट है 62,000। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्रेडिटर्स और डायरेक्टली आउटर कॉलम 62,000 बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन नेक्स्ट, डेटर 45,000 एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखूंगा। असेट्स में जाके डेटर्स इनर कॉलम में, और एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन, 2 एडजस्टमेंट होते तो 3 लाइन होता। करेक्ट। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 इनर कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग
25,000 इनर कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट है। देन नेक्स्ट स्टॉक एडजस्टमेंट है 20,500 एडजस्टमेंट्स है इसके ऊपर, तो इनर कॉलम में 20,500 इनर कॉलम में लिखेंगे। देन नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन, नहीं कैश है 5,000 का, तो कैश कहाँ पर जाएगा, असेट्स में नहीं, उसका अकाउंट है ना हमारे पास, और कैश डेबिट में प्लस होता है और क्रेडिट में माइनस होता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये हमारे पास है। और असेट हमारा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे कैश के, बिकॉज असेट हमारा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अच्छा, हमारे अपने ही सेम अकाउंट में अपना नाम नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 का कैश लिख दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 35,000 जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखूंगा प्लांट एंड मशीन 35,000 इनर कॉलम में बिकॉज एडजस्टमेंट है। देन नेक्स्ट लास्ट है फर्नीचर एंड फिक्चर, फर्नीचर और फिक्चर में भी, एक मिनट रुक जाओ, किस पे था, बिल्डिंग पे था, मशीन पे था, डेटर पे था और स्टॉक पे था। फर्नीचर और फिक्चर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम खाली फर्नीचर लिख देता हूं, अमाउंट 1,500 है। ओके, अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पर। दे हैव एडमिटेड वसंत इनटू द पार्टनरशिप, द टर्म्स बीइंग दैट, उन्होंने वसंत को एडमिट किया। सबसे पहला कहता है कि ही शैल पे गुडविल ऑफ हिज शेयर बीइंग ₹5,000 एंड दैट अमाउंट शैल रिमेन इन द बिजनेस। कह रहा है कि वसंत जब आया तो 5,000 का कैश लेकर आया फॉर गुडविल। हमने क्या देखा था कि जब कभी भी गुडविल कैश में आता है तो कितनी एंट्री आती है, 2 एंट्री आती है। सबसे पहले एंट्री कौन सी होती है, देखिए सबसे पहले एंट्री ये होती है फर्स्ट, कि यहाँ पर कैश आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैं कहूँगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 का, बिकॉज कैश 5,000 आया। और 2, फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी गुडविल की, ये कैश किस चीज का है, गुडविल का है। ओके, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट में गुडविल। देखिए ये जो कैश आ रहा है ना 5,000, वो फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जा रही है कि ये कैश किसका है, गुडविल का है, इसलिए गुडविल क्रेडिट में जाता है। ओके, आप बोलोगे गुडविल तो असेट है, डेफिनेटली गुडविल एसेट है, बट ये कैश जो आ रहा है वो कैश, गुडविल तो खुद इंटेंजिबल है, तो ये कैश को रिप्रेजेंट करना है गुडविल, तो ये कैश इन फ्रंट ऑफ गुडविल है, तो ये गुडविल एक तरीके से लायबिलिटी है क्रिएट हो रही है यहाँ पर, कि ये जो कैश आया है वो गुडविल का कैश है वैसा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब आपको पता है कि जब कभी भी गुडविल कैश में आता है तो कितनी एंट्री आती है, 2, बिकॉज इस गुडविल के जो हकदार है उन तक ये पैसा पहुंचना चाहिए, जो गुडविल के हकदार है उसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए ना। गुडविल के हकदार कौन थे, ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए, तो ये गुडविल ट्रांसफर होगा अगली एंट्री में। नंबर 2, तो ये गुडविल क्रेडिट से कहां पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 का। थोड़ा मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है, यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये गुडविल क्रेडिट से कहां पे चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, बिकॉज ट्रांसफर करना है ना, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये गुडविल के हकदार कौन है, जिनके अकाउंट में हमको ये गुडविल का बेनिफिट पहुंचाना है, ओल्ड पार्टनर, दैट इज मधु एंड अमर, तो यहाँ पे मधु कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू अमर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। रेशियो कौन सा होगा आपको पता है, सैक्रिफाइस रेशियो होगा, और हमारा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो है, मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको। तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या था, देखिए आप, तो उसमें था, हमारा ओल्ड रेशियो था सम में 3:2, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं किसका अमाउंट ढूंढ लूं, मधु का अमाउंट ढूंढ लूं, तो देखिए मधु का कितना अमाउंट होता है 5,000 में से, 3 मधु का होगा, डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर आ गया 3,000। तो अगर मधु का 3,000 है तो इसमें से माइनस कर दो, तो बचा 2,000 किसका होगा, अमर का होगा ना।
बिकॉज ये 5000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना मुझे, तो मैंने रेशियो इस्तेमाल किया। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कौन सा था? ओल्ड रेशियो। तो 3:2 दोनों मिला के 5 हो रहा है, तो 3000 किसका होगा इसमें से? मधु का, और 2000 अमर का। अब मैंने एंट्रीज कर ली, अब मैं इसकी पोस्टिंग कर दूंगा, तो मेरी ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट में है, तो कैश बैंक के डेबिट में जाएंगे। देखो डेबिट में आ गए, और नाम सामने वाले का लिखेंगे। सामने कौन है? गुडविल। नाम सामने वाले का और अमाउंट अपना 5000। नाम सामने वाले का और अमाउंट अपना 5000। तो नाम सामने वाले का गुडविल था और अमाउंट अपना 5000। कैश के डेबिट में गए। अब यहाँ पे देखो, कैश के डेबिट में कौन है? गुडविल है, तो गुडविल के क्रेडिट में जाएंगे। बिकॉज कैश यहाँ पर कैश के डेबिट में गुडविल है ना, तो गुडविल के क्रेडिट में जाएंगे। दोनों साइड देखना पड़ेगा आपको, डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पर गुडविल के क्रेडिट में आ गए। जहां से आ रहे हैं उसका नाम, हम लोग कौन से अकाउंट से आ रहे हैं? कैश बैंक अकाउंट से आ रहे हैं। हाँ, कितना अमाउंट था? 5000। तो हमने इसका डेबिट का पर्सपेक्टिव भी देख लिया और क्रेडिट का पर्सपेक्टिव भी देख लिया। सिमिलरली इसके साथ भी करेंगे। तो गुडविल अकाउंट कहां पर है? डेबिट में है। नाम सामने वाले का और अमाउंट अपना, जरा देखिए। तो नाम सामने वाले का कौन है? पहले गुडविल के डेबिट में जाएंगे, बिकॉज गुडविल वहां पर कहां पर है? देखिए डेबिट में है ना। और नाम सामने वाले का, सामने कौन है? मधु और अमर कैपिटल। तो यहाँ पे मधु कैपिटल, अमर कैपिटल, 3000, 2000। अब बोलोगे सर नाम सामने वाले का अमाउंट अपना था ना। बेटा जब सामने दो नाम आएंगे तो फिर उन्हीं का अमाउंट डालना पड़ेगा, बिकॉज दोनों का टोटल भी अमाउंट अपना ही हो रहा है। बात समझे? अब यहाँ पर डेबिट हुआ, मैंने बताया कि दोनों साइड देखना पड़ेगा। तो अब जो भी यहाँ पे जिसका नाम लिखा हुआ है मधु और अमर, तो उसके क्रेडिट में जाएंगे। तो यहाँ पे मधु कैपिटल और अमर कैपिटल के क्रेडिट में चले जाएंगे। तो ये रहा देखो, मधु कैपिटल और अमर कैपिटल का क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आ गए, जहां से आ रहे हैं उसका नाम लिखे। कहां से आ रहे हैं? गुडविल से। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट, अमाउंट था 3000 और 2000। करेक्ट, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आप देखोगे तो आपको सेकंड एंट्री में कहता है, सेकंड एडजस्टमेंट में कहता है, ही शैल ब्रिंग ₹15,000 एज हिज शेयर फॉर 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट। ये 1/4 लिखा था, इसीलिए मैंने बताया कि ये एक टेक्निक है जानने की कि आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर वो 15,000 कैपिटल लेकर आ रहा है बिजनेस के लिए, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जरा देखिए यहाँ पर जर्नल एंट्री, यहाँ पे मारता हूं मैं। पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 का। और पैसा कौन ला रहा है? वसंत ला रहा है, तो वसंत कैपिटल। तो वसंत कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 15,000 के लिए, क्योंकि पैसा आया और वसंत ने दिया। तो अब जो कैश है वो कहां पे जाएगा? कैश बैंक डेबिट में है, तो हम डेबिट में जाएंगे कैश के। और नाम सामने वाले का, सामने कौन है? वसंत। तो यहाँ पे वसंत कैपिटल और अमाउंट जितना भी था 15,000। ओके, कैश के डेबिट में गया, नाम सामने वाले का वसंत कैपिटल डाल दिया। अब क्या होगा? यहाँ पे मैंने वसंत कैपिटल डाला है, तो वसंत के कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे वसंत डेबिट में है, तो वसंत के क्रेडिट में। तो देखो ये वसंत का क्रेडिट है कैपिटल अकाउंट का, तो वसंत के क्रेडिट में आ गए। जहां से आ रहे हैं, कहां से आए हम लोग? कैश बैंक अकाउंट से। यहाँ से रिवर्स जाएंगे ना, यहाँ पे डेबिट में तो वहां पे क्रेडिट में। तो यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट आ जाएगा, बिकॉज हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? कैश बैंक अकाउंट से। डैश डैश वसंत का है ना, तो वसंत के कॉलम में जाएगा 15,000 रुपीज। ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 कहता है कि जब हमने वसंत को एडमिट किया तो कुछ असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है। तो सबसे पहला असेट आपको, अब ये सारे असेट जो एडजस्टमेंट में दिए हुए वो सारे न्यू वैल्यूज हैं। जितने भी असेट्स आपको एडजस्टमेंट्स में दिए हुए हैं वो सारा न्यू वैल्यू होता है, और न्यू वैल्यू डायरेक्टली हम लोग को आउटर कॉलम में रखना रहता है। ओके, तो सबसे पहला देखिए आप कि यहाँ पर आपको कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग आपका 30,000 का हो चुका है। तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग का न्यू वैल्यू कितना है? 30,000। तो डायरेक्टली हम लैंड एंड बिल्डिंग के आउटर कॉलम में जाके लिख देंगे 30,000। हमेशा न्यू वैल्यू आप बाहर लिख दोगे। अब सोचिए जरा, 25,000 से 30,000 हो गया, इट मीन्स इंक्रीज हो गया। तो ये डेप्रिसिएशन तो नहीं हुआ है, ये तो अप्रिसिएशन हो रहा है। ओके, असेट्स का वैल्यू बढ़ गया बाबा, प्लस अप्रिसिएशन। असेट्स का वैल्यू बढ़ गया,
कितने से बढ़ा? 5000 से बढ़ गया ना असेट्स का वैल्यू, अप्रिसिएशन हो गया। तो अब मुझे बताओ फर्म को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ? अरे फर्म के असेट्स बढ़ गए तो प्रॉफिट हुआ ना। तो अभी ये तो डेबिट, ये तो हमने एक इफेक्ट किया, तो अगला इफेक्ट क्या होना चाहिए? प्रॉफिट हुआ तो कहां पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे, बिकॉज प्रॉफिट और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अगर आपका कोई भी एसेट्स बढ़ता है तो हमने पहले ही डिस्कस किया, आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और लॉस होता तो डेबिट में। ओके, कौन से एसेट से हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग से हुआ। कितना अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है? 5000 का, तो 5000 यहां पर आ जाएगा। सिमिलरली सेम एसेट्स दूसरे एसेट्स के साथ करेंगे। दूसरा एसेट्स कौन सा है देखिए, प्लांट एंड मशीन। आपका प्लांट एंड मशीन कितने का हो गया? 32,000 का हो गया। तो देखिए यहां पर प्लांट एंड मशीन यहां पर है 32,000। अब जरा सोचिए, आपका 35,000 का प्लांट एंड मशीन 32,000 का हो गया, सारा भी न्यू वैल्यू हम लोग बाहर रखेंगे, तो ये तो रिड्यूस हो गया ना 2000 से, सॉरी 3000 से। यस सर, नो? तो इसको हम डेप्रीसिएशन कहेंगे, बिकॉज ये तो डेप्रीशिएट हो गया। करेक्ट। आपका 35 का 32 हो गया, तो 3000 से रिड्यूस हो गया, तो डेप्रीसिएशन हो गया। अभी क्या हुआ? प्रॉफिट के लॉस? लॉस हो गया। डेप्रीसिएशन तो हमारा लॉस एंड एक्सपेंसेस है। अब कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आता है, सारे चेंजेस का हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? दूसरा इफेक्ट, रिवैल्यूएशन में। प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट, और लॉस हुआ है तो डेबिट। तो लॉस हुआ ना तो डेबिट में। यहां पे कौन सा था ये हमारा? प्लांट एंड मशीन। कितने से? 3000 से रिड्यूस हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आप थर्ड असेट देखोगे, तो थर्ड असेट पे कह रहा है कि आपको 5% प्रोविजन प्रोवाइड करना है डाउटफुल डेब्ट्स। मींस आपके डेटर्स पर है, आपको कहता है कि आप 5% क्या प्रोवाइड करो? आरडीडी। आपका लॉस है ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। मींस आपको डाउट है कि आपका पूरा पैसा नहीं आएगा। अब 10% कहता तो मैं कितना करता? 45,000 का 4,500 हो जाता। 10% मीन्स एक जीरो कम कर देना है ना, तो 45,000 है। तो 45,000 का अगर मैं 10% करता तो कितना हो जाता? 4,500। अब मुझे 5% बोला है, तो मैं ये 10% का हाफ कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 2,250। करेक्ट। तो आपका डेप्रीसिएशन कितना है? आरडीडी कितना है यहां पर? 2,250। तो अब जब मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा तो बाहर कितना आ जाएगा? 42,750। करेक्ट। 42,750 बाहर आ जाएगा। आपका डेटर पे आरडीडी आ गया, तो रिड्यूस हो गया बैलेंस। तो अभी क्या हो गया? वापस आपका असेट्स रिड्यूस हो गया, तो आपको लॉस हुआ। तो आरडीडी भी कहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, बिकॉज लॉस हुआ है ना। तो यहां पर आरडीडी लिख दो, डेटर्स लिख दो, इट्स ओके। कितना था? 2,250। जो हमारा एक्चुअली आरडीडी है वो अमाउंट लिखना है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आपको कहता है तो आपके स्टॉक का वैल्यू 25,000 हो गया, ये न्यू वैल्यू है आपके स्टॉक का 25,000। सीधा आउटर कॉलम में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे 25,000 बाहर रख दिया। अब 25,000 आपका हो गया। पहले कितना था? 20,500 था, तो डायरेक्टली 4,500 का इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे 4,500 आपका अप्रिशिएट हो गया भैया। आप समझे? ये तो अप्रिसिएशन हो गया 4,500 का। तो आपके असेट्स बढ़ गए, तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां पे रिकॉर्ड करोगे? रिवैल्यूएशन के, हाँ, क्रेडिट साइड। करेक्ट। तो यहाँ पे बाय स्टॉक कितना था? 4,500। कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो अभी क्या करेंगे? टैली करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? सबसे पहला हम लोग रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। ओके, तो रिवैल्यूएशन क्लोज करते हैं, आ जाइए। तो जो बड़ा बैलेंस है पहले हम लोग पेंसिल से लिख लेंगे नीचे। यहाँ पे आ रहा है 9,500, और यहाँ पर आ रहा है 5,250। अब दोनों में बड़ा बैलेंस कौन सा है? 9,500। तो अब इसको पेन से यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे। आप 5,250 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4,250। करेक्ट।
तो ये 4000 जो 250 आ गया वो क्या हो गया आपको, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है आपका। आप समझे, ये आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैरिड डाउन। कैसे, आपकी इनकम ज्यादा है ना, आपका इनकम साइड ज्यादा, आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 4250 का। ओके, अब ये 4250 किस में शेयर होगा, पार्टनर्स में। पर कौन से पार्टनर्स में, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में, बिकॉज न्यू पार्टनर तो अभी एडमिट हो रहा है और ये आपकी पुरानी बैलेंस शीट है ना, इसीलिए जो भी असेट्स के चेंजेस से वजह से प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कौन शेयर करेगा, हमारे ओल्ड पार्टनर, दैट इज मधु एंड अमर। तो यहाँ पे डेबिट में, तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। तो बाय कहां से आ रहे हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे तो 4250 है और पार्टनर्स दो है, तो हमारा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, देखिए आप कैलकुलेशन में रेशियो क्या था हमारा, 3:2 था, करेक्ट, ओल्ड रेशियो हमारा, यस और नो। हाँ, पहले किसको देना है, मधु को देना है। 4250 इंटू क्या कर लेंगे ऊपर 3, बिकॉज मधु का 3 है, डिवाइड बाय 5। एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में डिवाइड कर लेंगे, या तो फिर हाँ ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 15, 1 आ गए, हो गए आपके 6 और एक 7, और ये हो गया आपका 12। अब डिवाइड बाय 5 कर ले, तो 5 2 10, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 बच गया, 27 हो गया। तो 5 5 25, तो यहाँ पर आपका 7 बच गया, 25 सॉरी, आपका 2 बच गया, तो 25 हो गया, 5 5 25 और 0। तो कितना आंसर आ रहा है, 2550 रुपीज किसको मिलेगा, मधु को मिलेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 2550 मधु को दे देंगे। अब हम लोग किसका निकाल ले, ये तो मधु का हो गया ना, अभी किसका निकाल ले हम लोग, अभी हम लोग अमर का निकाल ले। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल था 4250, उसमें से हम लोग मधु का माइनस कर देंगे 2550। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 12 हो गया, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ पे 3, तो बचे 1। तो 1700 किसको मिलेगा, आपके अमर को मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने ये टोटल प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दोनों को, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओके, डेबिट से क्रेडिट में आ गया। अब इसको क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे 15,000 दोनों तरफ आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको आ रहा है 38,700, और यहाँ पर आ रहा है आपको 40,550। ओके, तो जो भी बड़ा बैलेंस है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो सारा बैलेंस यहीं पर आ जाएगा। अब देखिए, जो भी बड़ा बैलेंस था वो सारा लिख दिया, कुछ नहीं है तो वहीं पर पूरा बैलेंसिंग आ जाएगा वापस, और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो 40,550, 38,700 और 15,000 बैलेंस कैरिड डाउन हो गया। अब ये डेबिट में निकला है तो सारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में, बिकॉज लायबिलिटी कौन सा साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। अब कौन कौन था, मधु, अमर और वसंत। ओके, अब उनका अमाउंट लिख देता हूं, 40,550, 38,750, सॉरी 38,700 है, और 15,000। अब टोटल करूंगा यहाँ पर 0, 5, 12, 9 और ये 14, क्योंकि 5, 8 और 9, तो यहाँ पे आ रहा है 94,250। अब ये टैली हो गया। बैलेंस शीट टैली करने से पहले हम लोग कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे। ओके, बैलेंस शीट लास्ट में टैली होगा, पहले हमारा कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट टैली होगा। तो आइए कैश अकाउंट टैली कर दें। यहाँ पे भी बड़ा बैलेंस एक ही तरफ है, और टोटल बड़ा बैलेंस कितना आ रहा है, 25,000 आ रहा है, करेक्ट। तो 25,000 दोनों तरफ माइनस करेंगे,
25,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कहाँ पे निकला क्रेडिट, तो अगला क्या होना चाहिए डेबिट। और असेट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट है तो अगला डेबिट। तो यहाँ पे जाके जहां से आ रहे वो लिख देंगे। कहाँ से आ रहे हैं हम लोग, कैश बैंक अकाउंट से। कितना अमाउंट था 25,000। अब उसके बाद इसको टैली कर ले गुडविल को, तो गुडविल देखो आमने सामने टैली हो जा रहा है, तो इसमें कोई बैलेंसिंग ही नहीं आएगा। यहाँ पे भी 5,000 और यहाँ पे भी 5,000। अब फाइनली मैं बैलेंस शीट टैली करता हूं। अगर बैलेंस शीट टैली है तो हम राइट है और बैलेंस शीट नहीं टैली है तो हम रॉन्ग है। तो यहाँ पे पहला आ गया 0, 5, 2, 6 और 15। 1,56,250 एक साइड आ रहा है, वहां पे चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आ रहा है लास्ट में 0 और दूसरा 5, 5, 5, 5, 5, 5 आ गया। तीसरा 7, 7, 7, 7, 7 और 5 12, 12 का 2 आ गया। 1 कैरी हो गया तो 3, 3, 3, 3 और ये 8, 10, 11, 11 और ये आ गया आपका 5, तो हो गया 16। तो 6 आ गया, 1 कैरी हो गया तो हो गया 5, 8, 9, 10, 10 और ये 13, 14, 15। तो देखिए यहाँ पे 1,56,250 दोनों बैलेंस टैली। और यहाँ पर हमारा ये सम कंप्लीट होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का। थैंक यू सो मच।